नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे बड़ी और उससे भी 1000 गुना महत्वपूर्ण आज के इस वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि देवी मां के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे और बड़े ही कुशल मंगल होंगे। दोस्तों जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि एक देवी मां आपके घर में पधार चुकी है, जो कि आपके कुंडली में राजयोग बनेंगे और ये 3 लोगों का साथ छोड़ने पर आप मालामाल बनेंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माता दी भी लिख दें, ताकि माता रानी आपकी झोली भर दे। जी हां दोस्तों, आपके 10 बड़ी आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी मात्र 24 घंटे के भीतर ही। दोस्तों इसे अगर नहीं देखोगे तो मेरा गारंटी है कि आप उम्र भर तक बहुत पछताओगे, क्योंकि दोस्तों आने वाला इस साल का शुभ दिन आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुत खास रहने वाला है। जी हां दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपके हाथ लगने वाली है 70 लाख के नोटों का बंडल और 32 लाख की गाड़ी। जी हां दोस्तों, मजाक बिल्कुल भी ना समझे। जो आपकी किस्मत में है वह आपको अब मिलकर ही रहेगा, चाहे कोई कितना भी कोशिश क्यों न कर ले। लेकिन दोस्तों यह घटना कोई रोक नहीं सकता है। और दोस्तों आपको जो यह समय में मौका मिलने वाली है, इस मौका को आप अपने हाथों से जाने मत दीजिएगा, वरना दोस्तों आप जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। क्योंकि ऐसा योग जिंदगी में बहुत सालों के बाद एक बार ही बनता है, और इसे अगर यूं ही जाने दे दीजिएगा तो आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं, चाहे वह छोटी जानकारी हो या फिर बड़ी जानकारी हो, सभी को आपको पूरे ध्यान से सुनना है, तभी आप अपने जीवन में धमाल मचा सकते हो। दोस्तों जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि यह देवी मां आपके घर पधार चुकी है और आपके जीवन में करने वाली है अनेक प्रकार के बड़े बड़े चमत्कार। जी हां दोस्तों, और साथ में दोस्तों जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें कि आपका जीवन अब स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। जी हां दोस्तों, जहां कहीं जाते थे वहां आपके खिलाफ ईर्ष्या होती थी, लोग जलते थे, आपको देखना भी पसंद नहीं करते थे। जी हां दोस्तों, आप कोई भी बातें करते थे तो दोस्तों बहुत समय उस बात को लोग इग्नोर कर दिया करते थे। दोस्तों आपकी बात को कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता था, लोग आपकी कदर बिल्कुल भी नहीं करते थे। परंतु दोस्तों आप में अगर दरिया दिल है, आपके अंदर वह गुण है कि आप कभी भी किसी व्यक्ति को अपने और तकलीफ नहीं देना चाहते, और ना ही किसी भी इंसान को आप किसी मुसीबत में देखकर अपने आप खुश रहते। जी हां दोस्तों, ईश्वर जानते हैं कि आप बड़े ही साफ दिल के व्यक्ति हैं। आप सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि आप दूसरों को देखकर कभी भी अपने आप में जलते नहीं हैं और आप सदैव खुशहाल जीवन बिताना पसंद करते हैं, और आप बड़े ही जिद्दी टाइप के हैं। साथ में जो काम आप मन में एक बार ठान लेते हैं वह पूरा करके ही मानते हैं, और वह पूरा हो भी जाता है। परंतु जैसे ही आपका सपना पूरा होता है, उसकी आप कुछ दिन बीत जाने के बाद कदर नहीं करते हैं, और इसी वजह से फिर आपको परेशानियों का सामना कारण पड़ता है। भगवान शिव जी आपके कुंडली में विराजमान हैं। इस समय जितना जल्दी हो सके शिव जी से माफी मांग ले और नई जीवन की शुरुआत के बारे में भी बोले, आगे कोई गलती न करेंगे। ऐसे भी शिव जी से गुहार लगाए, तभी आपके सारे रुके हुए कार्य बनेंगे। जी हां दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसा गुण है कि आप बड़े ही जल्दी किसी भी व्यक्ति पर यकीन कर लेते हैं और उसे अपना दिल की हर एक बात बता देते हैं। परंतु आने वाले अगले 24 घंटों में जो भी आप निर्णय लेंगे उसे भूलकर भी किसी मित्र या किसी से भी न बताएं, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर लिया गया निर्णय आपको आपका शिखर तक ले जाएगा। जी हां दोस्तों, और आपके अंदर की सबसे बड़ी गुण है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, और इसी वजह से आप कई बार गुस्से में गलत कार्य कर बैठते हैं, फिर बाद में पछताते भी हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अभी से लेकर अगले 24 घंटे तक आप अपनी गुस्सा में कायम रखिए, और कोई भी चीज हो या कार्य हो दिमाग से करे, आपका कार्य सफल होगा। साथ में आप लोगों से धोखा भी बहुत जल्दी ही खा जाते हैं, लेकिन फिर संभल भी जाते हैं। यह आपकी किस्मत कहे, यह आपकी दरिया दिल या आपकी ईमानदारी, यह केवल सच्चे कर्म करने वाले के ही अंदर गुण पाए जाते हैं।
जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत कीमती समय है। इस समय को आप किसी भी ऐसे जगह पर जाकर बर्बाद न करें जिनसे आपसे देवी देवता गुस्सा हो जाए और आपके जीवन से देवी देवता की कृपा है जाए। इसलिए आप यह समय अपने इस समय को किसी सही जगह पर ही व्यतीत करें और इसे आप अपने लक्ष्य को पाने में लगाएं। आपका किस्मत स्वयं मां लक्ष्मी जी रंगीन बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका किस्मत अब आपको मालामाल बनाएगा। वह समय आ गया जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, जिसके लिए आप दिन रात चिंता में पड़े हुए थे। वह सब समय आ गया। आपकी कुंडली में 3 बड़े देवी देवता की कृपा है। इस समय अब आप जो चाहेंगे वह सब मनोकामना पूर्ण होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अपने से आप भूलकर भी यह गलती न करें जिनसे देवी देवता आपसे रूठ जाएं। और अगर यह समय आप इस 5 गलती को कर देते हैं तो सारे किए धरे हुए में पानी फिर जाएगा और आपको कुछ भी देवी देवता की ओर से हाथ नहीं लगेगा और न ही आपका किस्मत बदल पाएगा, न ही आपको 500 रुपए के 50 बड़े बड़े बंडल मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह समय बड़े ही सतर्क होकर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवता आपके ऊपर बहुत ही प्रश्न है और जहाँ आपकी तर्राकी होने लगते हैं वहाँ आपके दुश्मन भी कांटा बनने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आपको भी सावधानी पूर्वक इस समय कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। और यह समय अगर आपने अपनी ओर से 5 गलतियां को नहीं किया तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतना बड़ा भयानक चमत्कार होगा जिन्हें देखकर आपके दुश्मन देखते ही रह जाएंगे। देवी देवताओं की कृपा से आपका घर पैसों से भर जाएगा। जीवन में आपका हर एक सपना संपूर्ण हो जाएगा। जीवन में जो चाहते हो वह सभी कार्य आपके बन जाएंगे। बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप भूलकर भी आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर यह 5 गलतियां को मत करना। फिर देखना देवी देवताओं का चमत्कार बेटा, रंग से राजा बन जाओगे, रोडपति भी करोड़पति बन जाएंगे। जी हाँ, लिए आपको बता दें, अगर आपसे यह 5 गलतियां हो जाता है तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे और वह कौन सी 5 बड़ी गलती है जिन्हें आप नहीं करेंगे, एक एक करके आपको बता दें। जरा ध्यान से सुनिएगा। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी लोग घर में पूजा स्थान बनाते हैं जिसे पूजा घर कहा जाता है। विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होती हैं जिनसे सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे घर का पूजा स्थान उन्नति में बाधक बन जाता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जी हाँ, क्या आप भी पूजा घर से जुड़ी ये गलतियां तो नहीं कर रहे? नंबर 1, बहुत से लोग अपने शयन कक्ष में ही पूजा स्थान बना लेते हैं जो वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं है। शयन कक्ष में पूजा घर नहीं होना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन के संबंधों में परेशानी आती है और घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। इसलिए आप भूलकर भी शयन कक्ष में पूजा घर न बनाएं या देवी देवताओं का फोटो भी न लगाएं। नंबर 2, आजकल घर में मंदिर बनाने का प्रचलन बढ़ गया है, जबकि वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में पूजा का स्थान अलग से होना चाहिए, लेकिन यह मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर खुले स्थानों में होना वास्तु के अनुसार उचित है। नंबर 3, अक्सर लोग छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से घर में ताला लगाकर चले जाते हैं और अंदर पूजा घर में भगवान को भी बंद कर देते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार मकान में आपने पूजा घर बनाकर उनमें देवी देवताओं को बैठाया है, तो यह प्रयास करना चाहिए इनकी पूजा नियमित हो। घर में भले ही ताला लगाएं, लेकिन पूजा घर में ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, अगर आप भी यह गलती करते हैं तो आज से ही सुधारें। नंबर 4, पूजा घर में निर्माण यानी पुराने हो चुके फूल, माला, अगरबत्तियां जमा करके नहीं रखें। इनसे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो आपकी खुशियां और आय को कम करने का काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से लगा हुआ नहीं होना चाहिए और रसोई घर के साथ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि रसोई घर में जूठन और डस्टबिन जैसी चीजें पवित्रता को नष्ट करते हैं। साथ में दैनिक जीवन में कुछ उपाय सच्चे मन से किए जाए तो इनका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही छोटे और अचूक उपाय बता रहे हैं जिन्हें सच्चे मन से करने से आपकी जिंदगी की हर परेशानी दूर हो सकती है। ये उपाय इस प्रकार हैं। नंबर 1, रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखे
रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में मां लक्ष्मी, बीच में मां सरस्वती व नीचे के भाग मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। सूर्य की आराधना नियमित करें। नंबर 2, पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। नंबर 3, चींटियों को आटा डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। नंबर 4, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। वह व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, ऐसा नियम है। नंबर 5, सुबह करें झाड़ू पोंछा। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोंछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती हैं। नंबर 6, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जहां बहुत सी मछलियां हों। यहां रोज जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी परेशानियां दूर होने लगती हैं। नंबर 7, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज जब भी घर से निकले तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। नंबर 8, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर एक लोटा आपसे जितने भी उम्र के बड़े हैं उनका मान सम्मान करें, चाहे वो आज किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। 5वीं चीज है झूठे हाथों से बालों को छूना। कई लोग बार बार बालों को छूते हैं, परंतु आपको ध्यान रखना है कि झूठे हाथी से बालों को छूना नहीं है। छोटी चीज है, घर में टूटा फूटा बत्तर हो, घड़ी हो, टूटा दर्पण हो। अगर ये सब चीजें आपके घर में है तो आपका जो नवग्रह है बिगड़ जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि इन सभी आदतों को आपको दूर करना है। जी हाँ, इन चीजों को अगर आपने सुधार लिया तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना अच्छा परिवर्तन आता है। जी हाँ, जो चाहेंगे वही होगा। जी हाँ दोस्तों, आइए अब बता दें आपके यह जनवरी माह के राशि फल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आने वाले दिन में जो शुरुआत है आपके लिए काफी रहेंगे। जी हाँ, लंबे समय के बाद दोस्तों आपको इतना अच्छा समय देखने को मिलेगा। यूं कहें तो दोस्तों आपका जो हर काम है ज्यादा मेहनत मशक्कत के बाद नहीं बल्कि छोटी मोटी दोस्तों कोशिश के बाद ही पूरा हो जाएगा। पहले के समय में क्या होता था कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, छोटा सा काम भी हो तो उसके लिए घंटों मेहनत करनी पड़ती है, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। आदि अब यूं ही बन जाएंगे। जी हाँ, समय के साथ वहीं यह है जो समय है, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, परंतु आपको अपने अंदर से एक्टिवेट रखना पड़ेगा, यानी कि तैयार करना पड़ेगा। कुछ करना है तो जीवन में अगर आप अपने मन बना लेते हैं तो जीवन में इस महीने यह करूंगा तो आप दोस्तों कर लेंगे। आपका जो भी लक्ष्य है अब बना लीजिए इस महीने का कि मेरे को इतना कमाना ही है, इस काम को पूरा करना ही है, मैं यह करूंगा तो दोस्तों आप कर लेंगे। आप अपने मन में रहेंगे, लक्ष्य बनाएंगे तो उसके प्रति अगर अच्छी निष्ठा से काम करेंगे तो आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। किस्मत के तारे साथ आपका पूरा हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप तैयारी अभी से कर लीजिएगा। इन दिनों में अब आपको ये हासिल करना है, वह करना है। मन में सोच लीजिए और काम में लग जाइए। गारंटी के साथ कहता हूं
किस्मत आपका साथ देगा, नसीब आपका बदलेगा, भाग्य की रेखा चमक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये समय आपको कई सारे दोस्त बनेंगे, नए नए मेहमान भी आएंगे आपके जीवन में, आपके सभी कार्य में बाधा डालने, लेकिन आपको कदम पीछे नहीं हटाना है। बस आपका फोकस सीधे आपके लक्ष्य पर होना चाहिए, तभी आप कुछ भी हासिल कर पाएंगे, नहीं तो जीवन भर पछताते रहेंगे, फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ, ईश्वर की ओर से अगर आपको ऐसा मौका मिला है कि आप जो भी करेंगे वह थोड़े से ही मेहनत में पूर्ण हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपका फर्ज बनता है कि ईश्वर का दिया गया आशीर्वाद को लेकर आगे बढ़े और घर की हालातों को सुधारे। आपसे हम भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं, इस मौके को मत छोड़ना बेटा। चाहे कितना भी आपके दोस्त आपको कहीं जाने का प्लान बनाए, चाहे कितना भी कोई आपके रास्ते में आए, लेकिन आप अपना कान बंद करके सभी को इग्नोर करके बस 1 महीने अपने लक्ष्य को, दोस्तों देवी दुर्गा माँ की कृपा से अब आपको वो सारी चीजें मिलेंगे जिसका आपको बहुत दिनों से तलाश था। दोस्तों बस आपसे एक विनती करते हैं, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप यह 5 गलती मत करना, फिर देखना माता रानी का चमत्कार। जी हाँ, आने वाले अगले 24 घंटे तक आप अगर यह नियम में डटे रहे तो फिर आपको बधाई हो अभी से ही, क्योंकि ऐसा महासंयोग कीमती समय बड़े सालों बाद ही देखने को मिलते हैं। और आप अगर इस समय सावधानियां पूर्वक अपने जीवन काल में इस बात को मन में 5 बार दोहरा दिए तो आपका स्वागत में पूरे गली मोहल्ले के आदमी लग जाएंगे। जी हाँ, आइए जानते हैं आपको आने वाले अगले 24 घंटे तक कौन से सावधानियां बरतनी होंगी और कौन से नियम अपनाने होंगे। दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 पर आपको आने वाले अगले 24 घंटे तक मांस मछली अंडे नहीं खाने होंगे, क्योंकि देवी माँ दुर्गा जी आपके घर पर दस्तक देंगी आपको सफल बनाने के लिए। और अगर आप इसके बीच में किसी भी जीव जंतु का हत्या करके अपना पेट भरेंगे तो कोई भी देवी देवता आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। जी हाँ, और दूसरे नंबर, आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको शराब पीकर घर के अंदर प्रवेश नहीं करने, क्योंकि माँ दुर्गा ही माँ लक्ष्मी है, माँ दुर्गा ही माँ सरस्वती है, माँ दुर्गा ही आदि शक्ति है, माँ दुर्गा ही संसार की जगत जननी है। घर के अंदर अगर आप शराब पीकर आएंगे तो आपके मुख से निकलने वाले गंदे बदबू देवी देवता को घर से निकलने और मजबूर कर देंगे, और आपके घर से अगर देवी देवता रूठ जाएंगे तो आप जीवन में कितना भी मेहनत कर लीजिए आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आप शराब पीकर मांस मछली का सेवन करके घर के अंदर प्रवेश न करें और न ही इन चीजों को अपने घर के अंदर लाए अगले 24 घंटे तक। जी हाँ दोस्तों, माँ दुर्गा आपको माला माल बनने के लिए ही आपका घर आ रही है, और आपके जीवन में माँ दुर्गा हो या कोई भी देवी देवता परीक्षा तो लेंगे ही लेंगे। तो अपने से आप कोई ऐसा गलती न करे जिनसे ईश्वर को आपसे नाराजगी दिखे। जी हाँ, ईश्वर को आप प्रसन्न रखेंगे, ईश्वर के प्रति नेक काम करेंगे तो ईश्वर कभी भी आपको गिरने नहीं देंगे। जी हाँ, जैसे कि आपके घर के पास कोई भी व्यक्ति हो या महिला, जो या बच्चा हो या बूढ़ा व्यक्ति हो, उसे भूलकर भी भागना मत। जितना आपसे बने उसे उतना प्रेम करें, ताकि देवी देवताओं के परीक्षा में आप सफल हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि जहाँ कामयाबी होती है वही कहीं अगल बगल में नकारात्मकता भी होते हैं। तो आने वाले 24 घंटे में कुछ ऐसी गलती न कर बैठना जिनमें आपको जन्म जन्म तक पछतावा हो। और आपको अगले 24 घंटे तक अपना गुस्सा में भी काबू रखने होंगे। आप कितना ज्यादा प्रसन्न भाव में रहेंगे, जितना ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ मिलकर चलेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और तीसरी बात, आप अगर कोई भी धार्मिक कार्य करके उठे हैं या कहीं, जी की सब पर मेहरबान नहीं होती है, और माँ लक्ष्मी जी सबके घरों में वास भी नहीं करती हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़े भाग्यशाली हैं आप जो माँ खुद चलकर आपके घर आने वाली हैं। जी हाँ, तो मेरा आपसे यही कहना है कि माँ की स्वागत में थोड़ी सी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जी हाँ बेटा, अब उम्मीद की नई किरण जागेंगे आपके जीवन में। अब अंधकार जीवन रोशनी छाएगी। अब खुशी का समय आ गया है, किस्मत का पासा पलट चुका है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दो, क्योंकि एक बहुत ही बड़े गुप्त बात आपको बताने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का हिसाब बराबर होने वाला है। सावधान, क्योंकि अब खेल पलट चुका है। एक बड़ा महासंयोग का निर्माण हो चुका है जो आपके कुंडली में विराजमान करेंगे, और साथ में भगवान ही इंसान बनकर आ रहे हैं आपके द्वार
और आपकी परीक्षा लेने। जी हाँ दोस्तों, 3 ऐसे लोग होंगे जो कि आपको पर्वत के शिखर पर ले जाएगा, जिसे सभी लोग आपके लिए सिर्फ तालियां बजाएंगे। यूं कहें कि दोस्तों, आपके बुलंदियों को देखकर लोग भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी गलतियां ना करें। इसलिए दोस्तों, आज के यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है। इन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए बेहतर साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप कहीं ना कहीं यह जरूर ही सुना होगा कि कर्म का पर इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। जी हाँ दोस्तों, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। और हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य का ही सदैव जीत होगी। दोस्तों, अगर आपको यह अनमोल विचार थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट में केवल सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखे दे। तो चलिए जानते हैं आपके जीवन काल में होने वाली बड़ी खुशखबरी चमत्कार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के इस दौर में लोग जो हैं एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा जल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छी कमाई करने लगे, कुछ अच्छे कार्य उनसे करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में आप रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हाँ, आप सामने वाला व्यक्ति से ज्यादा कमाने लगे, कुछ ज्यादा अच्छा का करने लगे, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में आप